हेलो फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो में हमने देखा था कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में पोलरीमीटर की बात की थी और एनांशियोमेरिक एक्सेस का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने देखा था कि रेसमिक मिक्सचर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने बात की थी कि 15:15 का मिक्सचर होगा, वहाँ पर आर और एस दोनों ही 50-50% होंगे, तो उसका मीन्स कि उसका रोटेशन पोलरीमीटर में 0 आता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी थी वहाँ पर। आज हम लोग देखेंगे कि रिजोल्यूशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर। अब इसका क्या मतलब होता है रिजोल्यूशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर? मतलब कि हाउ टू सेपरेट ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड। आपके पास कोई बीकर में दो कंपाउंड, मतलब कि एक कंपाउंड है उसके दो आइसोमर है, वन आर है और अनदर वन इज एस। तो आप लोग उसको सेपरेट किस तरह से करोगे? तो उसके वो दो रास्ते हैं, ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड को सेपरेट करने के दो रास्ते हैं। फर्स्ट वन इज रेसेमिक मिक्सचर बनने देना है, मतलब कि कोई भी रिएक्शन आपने रन करने रखी है लैब में, तो फाइनली आपको दो कंपाउंड मिलते हैं। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? रेसेमिक मिक्सचर। का तो आप लोग क्या करोगे, उस रेसेमिक मिक्सचर को बनने दोगे और उसके बाद उसका सेपरेट कर सकते हो। अनदर वन मेथड क्या है कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस। उसका मतलब क्या है कि आप लोगों को मान लीजिए आर आइसोमर चाहिए, आप लोग क्या करोगे? आर आइसोमर सिस्टेमेटिक डिजाइनिंग ऑफ रिएक्शन की डिज़ाइन ही ऐसी करोगे कि फाइनली प्रोडक्ट में हमको सिर्फ आर आइसोमर ही मिलना चाहिए। ये अनदर मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस, जिसमें आएगा स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। दो तरह की रिएक्शन है। मतलब कि दो मेथड, फिर से एक बार, रेसेमिक मिक्सचर का तो आप लोगों को बनने देना है और उसके बाद रेसेमिक मिक्सचर से आप लोग सेपरेट कर सकते हो। अनदर वन इज आप लोगों को रिएक्शन स्कीम ही ऐसी डिज़ाइन करोगे कि वहाँ पर आप लोगों को स्पेसिफिक आइसोमर मिलना चाहिए। मतलब कि आप लोगों को एस चाहिए तो फाइनली प्रोडक्ट में एस ही मिलेगा। ओके, तो ये थे दो डिवीज़न यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर सेपरेट करने की कुछ मेथड है जिसमें आएगा मैकेनिकल सेपरेशन और केमिकल सेपरेशन। अब मैकेनिकल सेपरेशन क्या है? मैकेनिकल सेपरेशन इज वन टाइप ऑफ फिजिकल मेथड। ये जो मैकेनिकल सेपरेशन है वो क्या है? एक तरह की फिजिकल मेथड है। फिजिकली कंपाउंड हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। और केमिकल सेपरेशन में क्या क्या आएगा? प्रेफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। डायस्टीरियोमेरिक फॉर्मेशन। थर्ड मेथड है इंस्ट्रूमेंटल मेथड, यहाँ पर हम लोग क्रोमेटोग्राफी या HPLC का यूज़ करके हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। और फोर्थ वन इज एंजाइमेटिक रिएक्शन, उसमें आएगा एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन। ओके, तो ये सारी मेथड हम लोगों को डिस्कस करनी है। तो इस वीडियो में हम लोग फिजिकल मेथड की बात करते हैं मैकेनिकल सेपरेशन में। देखिए यहाँ पर मैकेनिकल सेपरेशन, ये स्लाइड में मान लीजिए हमारे पास टार्टरिक एसिड है। क्या है? टार्टरिक एसिड के आइसोमर है। ये दोनों क्या है? ये टार्टरिक एसिड के आइसोमर है और वो सोडियम और पोटेशियम सोल्ट में है। ओके, और वो दोनों क्या है? एनांशियोमर है। मान लीजिए हमारे पास ये है। अब हम इन दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं। क्या करेंगे? सेपरेट। तो कैसे करेंगे सेपरेट? तो सबसे पहले तो सिंपल तरीका है, ये मेथड बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले आप लोगों को उसका क्रिस्टलाइजेशन करना होगा। अब आप लोग क्रिस्टलाइजेशन करोगे, जब भी आप लोग दो आइसोमर का सिंगल वन पोट में, सिंगल बीकर में क्रिस्टलाइजेशन करोगे, एक ही बीकर में, तो अब टू शेप के क्रिस्टल हम डेवलप हुए क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। अब क्या करोगे? अब आपने कहीं पर भी देखा होगा कि दो तरह की चीज़ है हमारे पास, कोई भी घर में या कहीं पर भी मिक्स में है, तो आप लोग क्या करोगे? उसमें से आप लोग हाथ से सेपरेट करोगे। क्या कर सकते हो? हाथ से। तो यहाँ पर टू टाइप के क्रिस्टल फॉर्म होंगे। अब आप लोग क्या करोगे? या आर का क्रिस्टल कुछ अलग शेप का होगा, एस आइसोमर का क्रिस्टल कुछ अलग शेप का होगा। तो आप लोग मैकेनिकली मीन्स कि आप लोग हाथ से या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट से सेपरेट कर पाओगे। ओके, ऐसा आप लोगों ने घरेलू मीन्स कि होम होम आपके घर में कहीं भी दो भी चीज़ का मिक्सचर होगा, उसको आप लोग सेपरेट करते हुए देखा होगा। तो इसीलिए ऐसे ही
सिमिलरली इसमें भी ऐसा होता है कि दो तरह के क्रिस्टल हमारे पास ग्रो हो जाएंगे बीकर में। दोनों की साइज मीन्स की शेप दोनों का डिफरेंट होगा। तो आप लोग देखते ही पहचान मीन्स अलग कर सकते हो, पहचान तो नहीं सकते हो कि ये एस का क्रिस्टल है और ये आर का क्रिस्टल है। दोनों को आप लोग मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हो। अब इस मेथड जो है ये मेथड, ये पूरी की पूरी मेथड मैकेनिकल सेपरेशन की, अब उसकी कुछ लिमिटेशन है। अब वो लिमिटेशन क्या है कि ऑल मोलेक्यूल डज नॉट हैव अ डिफरेंट शेप ऑफ क्रिस्टल। अब यहाँ पर ये लिमिटेशन है क्योंकि सभी मोलेक्यूल का क्रिस्टलाइजेशन में दो तरह के क्रिस्टल फॉर्म होने में कुछ दिक्कत आएगी। ओके, मतलब कि ऑल मोलेक्यूल में मान लीजिए यहाँ पर दो तरह के क्रिस्टल फॉर्म होने चाहिए। हमारी थियोरी की बेस पर मैकेनिकल सेपरेशन की मेथड के बेस्ड ऑन क्या होना चाहिए, दो तरह के क्रिस्टल फॉर्म होने चाहिए। मतलब कि आर और एस बीकर में दो टाइप के ही क्रिस्टल होंगे। अब मान लीजिए कोई तीसरे टाइप का क्रिस्टल आता है हमारे पास, तो हम लोग वहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो क्या है, आर आइसोमर है या एस है, क्या है कि दोनों के मिक्सचर का क्रिस्टल फॉर्म हुआ है। तो इसमें कुछ इस तरह सा लिमिटेशन होती है। दो तरह के क्रिस्टल तो ग्रो होंगे, मेजर क्रिस्टलाइजेशन वहाँ पर दो क्रिस्टल का ही होगा। मतलब तीसरी टाइप का क्रिस्टल भी हो सकता है, तो वहाँ पर वो क्रिस्टल क्या है वो आप लोग जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो वो यहाँ पर ये मैकेनिकल सेपरेशन में लिमिटेशन है। ओके, सभी क्रिस्टल दो टाइप के नहीं होते हैं, कई बार तीसरे टाइप का क्रिस्टल भी होता है। तो वहाँ पर ये लिमिटेशन कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, रिस्ट्रिक्शन आ जाता है इस मेथड में। तो ये थी मैकेनिकल सेपरेशन। और अगले ये मैकेनिकल सेपरेशन में ये फिजिकल मेथड थी। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि केमिकल सेपरेशन, आप लोग केमिकली किस तरह से उस आर और एस आइसोमर को सेपरेट कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।